हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। बार्क यूडीसी लेवल 2 इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ऐसे के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ऐसे को अच्छा बना सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी ही है, किस तरीके से अट्रैक्टिव बनेगा ऐसे, और फोकस में यानी इंट्रोडक्शन में आप किस तरीके से पॉइंट लिखें कि एग्ज़ामिनर जो चाहता है कि आपके टॉपिक के ये पॉइंट अच्छे हैं तो पढ़ने के लिए विवश हो जाए, मतलब मजबूरी में उसको पढ़ना ही पड़े। आपके पॉइंट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि एग्ज़ामिनर पढ़ता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है तो वो पढ़ेगा ज़रूर। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। 7th क्लास है ये आज की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम जानते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी ही है। ये 5 टॉपिक मैंने लिखे हैं। पहला है इंटरनेशनल साइबर क्राइम। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, किस तरीके से लिखेंगे। दूसरा टॉपिक है कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन। इसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद का बदलता स्वरूप। इसके बारे में भी आपको तैयारी करनी है। फोर्थ टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, शिक्षा का बदलता नज़रिया, इस तरीके का टॉपिक। और 5वां टॉपिक है अ क्रिटिकल एरा, स्ट्रेंथ एंड लिविंग। इसमें आपका कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो जो आपको सही लगे चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोविड को भी डाल सकते हैं कि एक क्रिटिकल एरा वाकई में है ये क्रिटिकल एरा। तो ये टॉपिक्स हैं आपके। उसके बाद आपको जो भी सूटेबल लगे आप तैयारी करते रहिए। ये मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही। इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको कौन सी 3 बातें मुख्य याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है, आपको ओपनिंग अपने ऐसे की इस तरीके से करनी है कि एग्ज़ामिनर उस पर अटेंशन दे, आपको अटेंशन मिले आपको। और जो आपका बैकग्राउंड होगा, मीन्स जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के जो पॉइंट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अट्रैक्ट करेंगे एग्ज़ामिनर को, वो इन्फॉर्मेशन आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो इस टॉपिक के हिसाब से एग्ज़ामिनर जानना चाहता है कि इस टॉपिक पर कौन कौन से आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं, वो जानेगा एग्ज़ामिनर, तभी आपका ऐसे आगे रीड किया जाएगा। और मैंने बताया ये जैसा कि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा असर डालती है। प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी, क्योंकि देखिए अभी एग्ज़ाम में आपके अप्रॉक्स 2 मंथ हैं और आपको प्रैक्टिस ही करनी है। राइटिंग इम्प्रूव होगी प्रैक्टिस से ही, और आपको लिखने का आइडिया भी आएगा प्रैक्टिस से। तो आपको मेन फोकस रखना है प्रैक्टिस पे, क्योंकि ये जो ऐसे होते हैं ये एकेडमिक वाले नहीं हैं, ये स्कूल कॉलेज वाले नहीं होते हैं, ये थोड़े अलग तरीके के होते हैं। इम्प्रूवमेंट किस तरीके से आप ऐसे को कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छा ऐसे क्या होता है, एक अच्छा ऐसे वही बन सकता है जिसमें आपकी थिंकिंग, आप लॉजिक किस तरीके से लगाते, जितना अच्छा लॉजिक उतना अच्छा ऐसे। कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहली बात यह है, अगर जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन में जो आप पॉइंट लिख रहे हैं वो नेचुरली लगने चाहिए, इतने क्लियर होने चाहिए, और वो इस तरीके से इमर्ज होने चाहिए, उभर के लिखने चाहिए कि आपके टॉपिक को बता सकें कि हाँ, आप जो टॉपिक चूज़ किया है आपने, वो उस पर आप बहुत बेहतर लिख रहे हैं। आपने मेन पॉइंट पकड़ा हुआ है जो एग्ज़ामिनर पढ़ना चाहता है, इस तरीके के होने चाहिए। और जब आप कंक्लूड करें तो कंक्लूजन इस तरीके का हो कि जो भी आपने लिखा है उसका सार एक जगह शॉर्ट में अच्छे से लिख जाए। और आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जितने वर्ड्स दिए जाते हैं उतने वर्ड्स में ही आपको कंक्लूड भी करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हाउ टू इम्प्रूव ऐसे राइटिंग स्किल। सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करने के लिए एक आउटलाइन बनाएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक किस किस तरीके से लिखने हैं। मतलब जो आपको टॉपिक मिला है उस पर कौन कौन से पॉइंट आप निकाल सकते हैं, कौन से पॉइंट लिख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी
जो सब सोच रहे हैं अगर आप वैसा ही लिख रहे हैं तो वो कॉमन हो जाएगा, फिर वो पढ़ने लायक ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए आपको लॉजिकली अच्छे से सोचना पड़ेगा, ग्रामर अच्छे से यूज़ करनी है, स्टाइल, पंक्चुएशन, ये सब अच्छे से यूज़ करना है। आपको डिक्शनरी को यूज़ करना पड़ेगा, वर्ड आपको पता होने चाहिए, वोकेबुलरी आपकी सही होनी चाहिए, और जो आपके आर्गुमेंट्स होंगे, जो आपका एनालिसिस होगा वो क्रिटिकल ना हो के सिंपल नेचुरली होना चाहिए। उसके बाद टिप्स क्या क्या हो सकती हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए, आपको जितना हो सके आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, या आप कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़िए। राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग स्किल भी अच्छी करनी पड़ेगी, पहली बात। उसके बाद आपको इंग्लिश की डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ेगी, आपको वोकेबुलरी अच्छा करने के लिए। अपनी ग्रामर को सुधारना होगा आपको ग्रामर सुधारने का मतलब आपको टेंस सही से यूज़ करने आने चाहिए, नरेशन आना चाहिए, इन सब का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद स्पेलिंग्स को आप मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग्स आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और जो पैराग्राफ आप लिखें तो उसको नज़र रखना है आपको कि पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए। पैराग्राफ को आप बहुत बड़ा रखेंगे तो वो एक लेंथ बन जाएगी बहुत बड़ी। ऐसा नहीं करना है आपको, पैराग्राफ में आपको बांटना है अपने ऐसे को, और आउटलाइन बना के आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। यही सब आपको फॉलो करना है। बाकी आप चैनल को विज़िट करिए, सब्सक्राइब करिए। आप क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, नहीं तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और सपोर्ट करिए। बाकी आप कमेंट में ये बताएं कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए ग्रामर पोर्शन में, तो उस पर वीडियो आपको मिलेगी। क्योंकि ऐसे मैं तो अपनी तरफ से पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको बता देंगे अगर आप, तो अच्छा रहेगा। बाकी अपना ख्याल रखें, अभी घर से बाहर ना निकलें, ख्याल रखें अपना। बाय।